लेकर आ गई हूँ मैं सडनली 17 का न्यू पार्ट। लेकिन अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि शिया माओ को लेकर आ चुकी होती है मिस्टर क्याओ के कैबिन में, और वहां मिस्टर क्याओ जो है वो माओ की क्लास लगा रहे होते हैं कि वो ऐसी हरकतें दो बार कैसे कर सकता है, लेडीज के चेंजिंग रूम में कैसे जा सकता है। और माओ खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए शिया की हेल्प लेना चाहता है, पर शिया उसकी कोई मदद नहीं करती और यहाँ मिस्टर क्याओ उस पर चढ़ जाते हैं, जहां माओ मिस्टर क्याओ को ये बोल के टीज करने लगता है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ कैसे चक्कर चलाने लग सकता है। मतलब वो आधी रात को उसके साथ क्लब जाता है, उसको घर छोड़ने जाता है, उसकी केयर करता है, ये सारी चीजें एक टीचर थोड़ी कर सकता है। तो मिस्टर क्याओ उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, बट माओ के सर पे तो चढ़ चुका होता है ये भूत। और फिर वो यहाँ से झाड़ने के बाद चला जाता है और हमारी शिया को बड़ा मजा आ रहा होता है कि कैसे जेलस फील कर रहा है वो। तो उसके जाने के बाद मिस्टर क्याओ सॉरी बोल रहे होते हैं शिया से उसके बिहेवियर की वजह से, बट हमारी शिया कहती है कि मुझे पता है उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे गलती से हो गया होगा। तो हमारे जो क्याओ है मिस्टर, वो हमारी शिया के ऐसे बिहेवियर को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और वो कहते हैं कि वो उसके लिए ना एक सीडी लेकर आया है जैसी उसको पसंद है, बोल्ड। तो वो कहता है कि हम साथ में देख सकते हैं, बट हमारी शिया कहती है नहीं उसे नहीं देखना, शायद वो गलत समझ रहा है उसे। तो हमारा मिस्टर क्याओ कहता है कि वो जानता है कि हमारे बीच का रिलेशनशिप सब लोग गलत समझ रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारी शिया कहती है कि हाँ वो उसे लाइक करती है, बट थोड़ा सा, पर उसे नहीं पता था कि वो ऐसे हो जाएंगे। और फिर मिस्टर क्याओ जो है अपना ड्रेसिंग सेंस दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने जैसे कहा था मैं तो बिल्कुल वैसे ही ड्रेस होकर आया हूँ। तो हमारी शिया कहती है कि आप बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे लगेंगे। और फिर वो उसे सारा सच बता देती है कि मुझे किसी ने लव लेटर लिखा था, तो मैं समझी थी कि वो आप हैं, इसलिए मैं आपको चेंज करके देखना चाहती थी कि क्या आप वही पर्सन है, बट आप तो कुछ और ही निकल गए। शायद मेरी गलतफहमी दूर हो गई और अब वो उसे डिस्टेंस बनाने के लिए पर मिस्टर क्याओ उसे अपना एक बहुत अच्छा दोस्त समझने लगते हैं और कहते हैं कि वो मिस्टर शेन को लाइक करते हैं, यानी कि वही लेडी टीचर। और फिर वो कहता है कि उसको इम्प्रेस करने के लिए ही वो उससे क्लासेस ले रहा था, तो आगे भी वो उसकी मदद कर दे। तो हमारी शिया साफ साफ कह देती है कि नहीं, आई थिंक हम लोगों को दूसरे से दूर दूर रहना चाहिए। और फिर वो उसे कहती है कि आपको ना उनके लिए थोड़ी पोयम लिखनी चाहिए उनको प्रपोज करने के लिए। तो वो कहता है कि हाँ मैंने लिखी है, पर मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। और फिर वो उसे ढूंढ कर देने लगते हैं। तो हमारी शिया चेयर उठा के कहती है नहीं, हम दोनों को ना दूर रहना चाहिए, आप मिस्टर टीचर पे लाइन मारिए, मुझ पे नहीं। तो उसकी ऐसी बातें सुन के मिस्टर क्याओ को गुस्सा आता है थोड़ा सा। फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जिससे शिया डर जाती है। और फिर वो उसके पास जाते कहते हैं अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तुम अभी क्या भी निकल जाओ यहाँ से। और वो बेचारे ऐसा बहुत ज्यादा सैड होकर बोल रहे होते हैं और हमारी शिया खुशी खुशी वहां से निकल जाती है। और उसके जाने के बाद बेचारे अपना मुंह छुपा रहे होते हैं कि उन्होंने शिया को अपना दोस्त समझा और वो उसे कुछ और ही समझ रही थी। यहाँ यान को दिखाया जाता है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा होता है। तो जैसे वो माओ उसके पास आता है तो वो माओ को भी देता है पीने के लिए। तो माओ जैसे उसको टेस्ट करता है ना, उसे पता लग जाता है कि उसमें ड्रिंक है, वो छुपके छुपके पी रहा है। तो उसे इशारा करता है कि उसे सिगरेट रखे। तो यहाँ बातों बातों में यान जो है वो माओ से कह देता है कि पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि वो माओ और शिया को बहुत पहले से जानता है और उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी हमारी यान की नजर शिया पे जाती है जो कि सैड होकर आ रही होती है। तो वो उससे पूछता है क्या हुआ, और यहाँ हमारा माओ से टीज करने लगता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा वो लव लेटर लिखने वाला राइटर मिल गया। तो वो कहती है नहीं वो नहीं है। तो हमारा माओ उसको चिढ़ाने लगता है क्योंकि उसे तो पहले ही पता था कि मिस्टर क्या वो है ही नहीं, शिया कुछ और ही समझ रही है। और यहाँ शिया का दिल टूट जाता है और वो सैड होकर वहां से माओ को पीटती हुई चली जाती है। माओ बेचारा बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन यहाँ यान की हालत खराब होती है शिया को अपसेट देखकर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीचर शेन, वही लेडी टीचर, सबको बता रही होती है कि आज उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा, जो कि उनके स्कूल के एक प्रोफेसर बताएंगे जो कि एजेड है। जिस बात से बेन का तो मुंह बन जाता है, पर यहाँ माओ थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो शिया को खींच कर लाता है और उसको बताता है। तो वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पे लाकर मुझे। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि पिछले साल, मतलब पिछली बार जब हमारे साथ वो टीचर आए थे और हमें पढ़ा रहे थे तब क्या हुआ था, जरा सोचो। तो हमारी शिया सोचने लगती है और दिखाया जाता है कि जब वो टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं उस एजुकेशन के बारे में, तब उनको हार्ट अटैक आ गया होता है एक्साइटमेंट के बारे, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये बात सोच के अभी वो दोनों प्रेजेंट में प्लान बनाते हैं कि वो टीचर को क्लास लेने नहीं देंगे उनकी, और एकजुट होकर काम करने लगते हैं। और यहाँ हमारा माओ जो है वो पहुंच जाता है उस टीचर के पास, शेन के पास, और उनको बताने लगता है कि आज उन टीचर को क्लास लेने मत देना। बट मिसेस शेन कहाँ मानने वाली थी, वो उसको बुरा भला बोलने लगती है। और फिर वो उसे कहता है कि आप बाद में पछताओगी। और फिर याद करता है कि कैसे पास्ट में उनकी वाइफ टीचर की आई थी मिस्टर शेन के ऊपर चढ़ने के लिए और उनको पीट भी रही थी। तो वही बातें याद करके कहता है कि आप बहुत पछताओगी अगर कुछ बुरा हो गया तो। बट हमारी मिस्टर शेन जो है उन्हें ऐसा लगता है कि
माओ जो है वो किसी लेडी टीचर से पढ़ना चाहता है, इसलिए वो उसे बाहर धक्के मार के निकाल देती है उसकी बात बिना सुने। इधर शिया को दिखाया जाता है जो कि उन टीचर को जाने से रोकने के लिए हाथ में पानी लेकर आई होती है गंदा, और फिर वो जैसे ही टीचर बाहर निकलने वाले होते हैं ना, वो उन पे जैसी मारने जाती है ना, बट गलती से मिस्टर क्याओ को गीला कर देती है। बेचारे मिस्टर क्याओ तो हक्के बक्के रह गए होते हैं। यहाँ शिया का मुंह देखने लायक होता है और वो टीचर आके उल्टा मिस्टर क्याओ पे हंसकर वहां से क्लास लेने चले जाते हैं और हमारी शिया वापस उनके पीछे भाग देती है, बेचारे मिस्टर। और यहाँ हमारी शिया जो है हाथ में अंडे लेकर जा रही होती है मारने के लिए, और यहाँ वो फिर से बच जाते हैं टीचर शेन की वजह से। तो शिया बहाना मारकर वहां से मजे मजे में निकल जाती है। हमारी शिया अपसेट होकर क्लास में आती है और फिर माँ को जाकर कहती है कि मुझसे भी नहीं हुआ, तो क्या हमारा प्लान बी रेडी है? और फिर वो ये बोल के वहां से भाग जाती है। तो माँ जो है वो हमारे बहन को कहता है कि अगर क्लास में किसी को हार्ट अटैक आए तो तुम्हें पता है क्या करना है? पहले उसके चेस्ट को दबाना है जोर जोर से। तो वो कहता है मैं किसी के चेस्ट को क्यों दबाऊंगा जोर जोर से? तो वो कहता है ये किसी के लाइफ का सवाल है। बेचारा बहन उसकी बात को इग्नोर मार देता है। यहाँ माँ का मुंह देखने लायक होता है। दूसरी तरफ हमारी शिया को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में बुकिंग कर देती है और एम्बुलेंस को भी फोन करके पूछ लेती है और कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले रही होती है कि अगर किसी टीचर को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और यहाँ टीचर को दिखाया जाता है जो कि सबको लव से रिलेटेड चीजें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर वो सबसे क्वेश्चन करते हैं कि मान लो तुम्हें एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाए जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, तो तुम क्या करोगे? तो फिर वो यान से पूछते हैं कि तुम अपना ओपिनियन बताओ। तो यान कहता है कि वो कभी भी अपना लव कन्फेस नहीं करेगा उस लड़की को, क्योंकि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है तो वो उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उसके इस आंसर से टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि उनकी भी वाइफ का बॉयफ्रेंड था जब उन्हें अपनी वाइफ से प्यार हुआ, बट उनकी शादी उसी से हुई। और ये बताते टाइम पे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो हमारा मिस्टर माओ उठता है और वो कहता है कि सर आप ना ज्यादा एक्साइटेड मत होना प्लीज, आप ना आराम से चीजों को डिटेल में बताइए। जिससे टीचर को ऐसा लगता है जैसे कि उसे सारी की सारी फीलिंग्स के बारे में पता है। तो वो खुश होकर कहते हैं कि वाह तुम्हारे इस ओवर माइंडेड आंसर से मैं खुश हुआ। बट माओ ने समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी हेल्थ की बात कर रहा है, बट वो टीचर सुनने की हालत में नहीं होते और फिर वो अपनी क्लास जारी रखते हैं और फिर उनको बताने लगते हैं। और यहाँ हमारी शिया जो है सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है, साथ ही एम्बुलेंस को भी फोन कर देती है। और यहाँ दिखाया जाता है कि क्लास लेते लेते सच में टीचर को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी माओ आता है और उनको फटाफट से दवाई खिलाने लगता है और फिर वो बहन को कहता है कि उसके चेस्ट पे रगड़ते रहो और फिर इस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल कर देते हैं, क्योंकि शिया के द्वारा बुलाया गया एम्बुलेंस भी टाइम पे आ चुका होता है। और फिर उस एम्बुलेंस में उस टीचर के साथ मिस्टर क्याओ भी चले जाते हैं और उनके जाने के बाद हमारा बहन जो है वो माओ की तारीफों की पुल बांधने लगता है और माओ कहता है मुझे तो तुम्हारा भी फ्यूचर पता है, और फिर वो उसके पीछे जाने लगता है। और यहाँ हमारी शिया जो है वो इतरा रही होती है, तभी यान उसे बताता है कि अच्छा हुआ माओ ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, जिस बात से हमारी शिया गुस्सा होकर कहती है कि उसने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। जिससे वो कहता है लगता है तुम दोनों बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हो। तो वो कहते नहीं, हम दोनों का रास्ता अलग अलग है, और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। बेचारा यान स्माइल करता रह जाता है। और फिर क्लास में दिखाया जाता है कि मिस्टर क्याओ और मिसेस सेन आती हैं और वो सबको बता रहे होते हैं कि किस तरीके से मिस्टर माओ ने और हमारी शिया ने इस सिचुएशन को हैंडल किया। वैसे यहाँ मिस्टर क्याओ का मुंह ना बिल्कुल सड़ा हुआ आलू की तरह लग रहा होता है, लटका हुआ। तो हमारी टीचर जो है उन्हें आगे का इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कह रही होती है, तो वो खोए खोए हुए रहते हैं। तो फिर वो आगे का इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि अब हमारे जो माओ है और शिया के इस बिहेवियर की वजह से उनकी फोटो छपेगी उनके स्कूल के बिल बोर्ड पे, जिसके लिए मिसेस शेन जो है वो यान को चूज करती है कि वो उनकी ड्राइंग बनाए, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, जिससे यान भी खुश हो जाता है। और मिसेस शेन के जाने के बाद मिस्टर क्याओ जो है बहुत ही सड़ा सा मुंह लेकर क्लास लेने लगते हैं और हमारी शिया जो है उनके इस बिहेवियर से परेशान हो जाती है। और फिर मिस्टर माओ को दिखाया जाता है जो कि सैड सैड पोयम गाकर इधर से उधर भटक रहे होते हैं दिल टूटे आशिक की तरह। और जब शिया उन्हें देखती है ना, बेचारी सोच रही होती है कि आखिर इनका क्या होगा। बेचारे लड़खड़ा रहे होते हैं जैसे पी कर आए हो। तभी दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और मिस्टर क्याओ अकेले बैठकर साइड बैठे होते हैं। तभी मिस शिया आती है उनके पास और आकर उनसे कहती है कि हमें बात करनी चाहिए। बट मिस्टर क्याओ जो है उससे गुस्सा होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो हमारी शिया उसे समझाने लगती है, बट मिस्टर क्याओ कहते हैं कि तुमने मुझे गलत समझा, और ये बोल के वो गुस्से में जाने लगते हैं। तो शिया कहती है कि जो भी आपके मन में है ना सब बता दो। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे मेरे दोस्त की जैसी लगी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा एक स्टूडेंट की नजरों से देखा है, तुम मुझे समझती हो, मेरे दिल की बात को समझती हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोटी बहन एक दोस्त की तरह समझा था, पर तुमने हमारे रिलेशनशिप को गलत समझा। ये चीज मुझे हर्ट कर गई और सच में उन्हें बहुत बुरा लगा था। तो हमारी शिया जो है उनसे माफी मांगती है कि उसने इतना बड़ा मिस्टेक समझा। तो हमारी शिया कहती है कि वो आगे भी उसकी दोस्त रहेगी, उसकी छोटी बहन रहेगी, बट वो चिंता ना करे, रिलैक्स रहे, अच्छे मूड के साथ रहे। तो ये बातें मिस्टर क्याओ को समझ में आ जाती है, वो थोड़े से खुश हो जाते हैं। तो हमारी शिया इस बात से खुश होती है और फिर वो उन्हें खुश करके जैसे ही वापस आती है, लेकिन फिर वापस आके पूछते हैं कि उनके बारे में जो र्यूमर है क्या वो सच है। बट इस बात से मिस्टर क्याओ को इतना ज्यादा बुरा लगने लगता है कि बेचारे रोना स्टार्ट कर देते हैं। और बाहर मिस्टर शेन जो है वो स्कूल का राउंड लगा रही होती है,
तभी उन्हें मिस्टर क्याओ के कमरे से आवाज आती है और जैसे वो उनके कमरे में चेक कर मतलब कान लगा के सुन रही होती है ना, तो उन्हें शिया की आवाज भी मिलती है जो कि मिस्टर माओ को कंसोल कर रही होती है, उन्हें टिश्यू पेपर से रोने से मना कर रही होती है देकर कि मत रो यार। तभी वहां फटाक से मिस्टर शैन अंदर आ जाती है और फिर वो शिया को डांटने लगती है कि वो इस तरह से अकेले टीचर के साथ, मेल टीचर के साथ कमरे में क्या कर रही है। तो वो उन्हें समझाती है कि मिस्टर क्याओ बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा अपसेट है, रो रहे हैं। और यहाँ मिस्टर क्याओ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो टीचर तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दोनों पे इल्जाम लगाकर मिस्टर क्याओ को डांट कर वहां से चली जाती है, जिस बात से मिस्टर क्याओ और ज्यादा अपसेट हो जाते हैं कि उन्हें हर कोई गलत क्यों समझता है। बेचारी शिया यहाँ मुस्कुरा रही होती है, बदमाश। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।